हमको उस नारे में भी प्रॉब्लम है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी इसकी हिस्सेदारी। क्या मतलब है इसका? जाति का समुदाय का? इसी में तो आरएसएस खेल रहा है कि सारे यादव खा गए, सारे जाटव खा गए। क्या वाकई बसपा जो भारत रत्न की बात कर रही है, वाकई वो कांशीराम जी को भारत रत्न दिलाना चाहती थी कि उसमें रोड़ाहट कर रही थी? 10 साल तक कांशीराम जी का परिनिर्वाण हुआ 2006 में। 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस की पार्टी की सरकार थी। क्या कांशीराम जी के जितने समर्थक थे उन्होंने कोई ज्ञापन दिया कि कांशीराम जी को भारत रत्न दीजिए? कोई डिमांड रखा? आप सरकार गिरा देते ना। कोई डिमांड रखा कि हमारा कांशीराम की? उल्टा ही, मुझे तो उल्टा ही लग रहा है। यही कह दिया हो कि भारत रत्न देना मत। जवाहरलाल नेहरू के समय होते अगर कांशीराम जी, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। तो इसमें जो प्रतिक्रियाएं आ रही कि कांशीराम जी सीएम पीएम बनाने वाले लोग थे, बनने वाले नहीं थे। राष्ट्रपति का भी उनको ऑफर मिला था, हमने सुना है। तो खैर पीएम तो नहीं बनवा पाए, लेकिन एक प्रदेश में 4 बार सीएम जरूर बनवा लिए। ये उनकी उपलब्धि है। तो मैं जरा कैलकुलेशन कर रहा था कि नेहरू जी में और कांशीराम जी में कितने उम्र का कितना फर्क है। तो कैलकुलेशन जो मैंने किया, तकरीबन 45 वर्ष। 1889 का नेहरू जी का जन्म है और 1934 का कांशीराम जी का जन्म है। और जब नेहरू जी की मृत्यु हुई, डेथ हुआ, उस समय कांशीराम जी 30 वर्ष के थे। संदर्भ, काल और संदर्भ में बात समझी जानी चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। उस समय वो नौकरी कर रहे थे। 64 में उन्होंने इस्तीफा दिया, पुणे के डीआरडीओ में काम कर रहे थे, असिस्टेंट इंजीनियर। तो सोचिए, अगर 30 साल में कांशीराम जी मुख्यमंत्री बन गए रहते तो भारत के प्रधानमंत्री ही बनते। 90 के दशक में भारत के प्रधानमंत्री ही बनते। लेकिन यह बात काल संदर्भ में समझ में नहीं आई। रोपर में पढ़े थे और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े थे और सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वो काम कर रहे थे, डीआरडीओ में। तो ये कोई नई बात नहीं है। हमारे लोग को नहीं पता है कि भारत में कई दलित मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और 1960 में आंध्र प्रदेश में दामोदरम संजीवैया 1960 में आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री बन चुके थे। बिहार में भोला पासवान शास्त्री 3 बार मुख्यमंत्री बने। राजस्थान में जगन्नाथ पहाड़िया मुख्यमंत्री बने। अभी तो पंजाब में वो चन्नी साहब बने थे, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो खाली मुख्यमंत्री बनना जाति जनगणना से रिलेटेड है बात। मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना, क्या यह समस्या का समाधान है, सोल्यूशन है? यह फंडामेंटल क्वेश्चन। अभी एसपीडीएम कहां गए शंभू जी? एसपीडीएम, पीएम, सीएम, आखिर जाति जनगणना क्यों? यह सवाल मैं फंडामेंटल लगता हूं। अरे सीएम तो एक ही बनेगा। बाबू साहब 2 सीएम बन लिए, वीपी सिंह और चंद्रशेखर जी। तो सीएम बनने से क्या सारे बाबू साहब जो राजपूत समाज के लोग हैं सारे पीएम बन गए? ये समाज को जो नशा चढ़ा है ना, खाली सीएम पीएम मंत्री, इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। मेरी सैलरी 3 लाख रुपए है, मान लीजिए। अगर 1 लाख लोग मेरे जैसे होंगे इस देश में, तो 1 लाख को 3 लाख से आप गुना भाग कर लीजिए, कितना करोड़ रुपए होते हैं? गुना भाग कर लीजिए ना। सबको एमएलए एमपी बनने की क्या जरूरत है? बहरहाल, तो फिर बात आई भारत रत्न की कि कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न नहीं दिया। वो राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखा था, अभी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है। ऐसा मोदी जी की सरकार में तो भारत रत्न ऐसे ऐसे लोगों को मिल गया कि अब उसका कोई महत्व ही नहीं रहा। ऐसे ऐसे लोगों को मिला है तो उसका क्या महत्व रह गया? सिंबलिज्म, प्रतीक की राजनीति से बाहर आइए, ग्राउंड रियलिटी, रियलिस्टिक दुनिया को देखिए। खाली हमारे जात का कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा तो उससे मेरा घर नहीं चलने वाला है। हमको उस नारे में भी प्रॉब्लम है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी इसकी हिस्सेदारी। क्या मतलब है इसका? जाति का समुदाय का? इसी में तो आरएसएस खेल रहा है कि सारे यादव खा गए, सारे जाटव खा गए, संख्या ज्यादा है। बिहार का जो सर्वे आया था, कास्ट सर्वे, उसमें स्पष्ट हो गया कि जनसंख्या में जो कम्युनिटी कम है, नौकरी में प्रतिशत ज्यादा है। लेकिन यादव जाटव नैरेटिव चला दिया और हम फंस गए।
जात की संख्या ज्यादा कि कम्युनिटी की संख्या ज्यादा? कम्युनिटी के टर्म्स में। तो क्या वाकई बसपा जो भारत रत्न की बात कर रही है, वाकई वो कांशीराम जी को भारत रत्न दिलाना चाहती थी कि उसमें रोड़ा हटका रही थी? 10 साल तक कांशीराम जी का परिनिर्वाण हुआ 2006 में। 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस की पार्टी की सरकार थी। क्या कांशीराम जी के जितने समर्थक थे उन्होंने कोई ज्ञापन दिया कि कांशीराम जी को भारत रत्न दीजिए? कोई डिमांड रखा? आप सरकार गिरा देते ना। कोई डिमांड रखा कि हमारा कांशीराम की? उल्टा ही, मुझे तो उल्टा ही लग रहा है। यही कह दिया हो कि भारत रत्न देना मत। कांशीराम जी घोषणा किए थे बौद्ध बनने का, बौद्ध भी नहीं बनने दिया। बाबा साहब के राह पे थे ना, तो बौद्ध भी नहीं बनने दिया। देखिए, सीएम पीएम एसपी डीएम ये सब नारे में अच्छे लगते हैं, है ना, बड़े बड़े नारे, सीएम पीएम डीएम एसपी। एसपी डीएम कितने बनते हैं साल में? 50। यूपीएससी का एग्जाम होता है तो उसमें ग्रुप बी तक का रहता है, एसओ भी बनता है। सारे यूपीएससी पास करके आईएएस आईपीएस नहीं बनते ना। इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, एक्साइज है, रेवेन्यू है, रेलवे है, आरपीएफ है, तमाम उसमें जाते हैं। और इन नारों के चक्कर में हमारा पूरा जनरेशन बर्बाद हो गया। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, इसलिए मैं जानता हूं हकीकत। 40 साल तक पिताजी से पैसा लेकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है और 40 साल तक नहीं होता, उसके बाद किसी काम का नहीं रह जाता है। कभी नारों में हमने नहीं सुना कि वकील बनना चाहिए। विल्सन साहब है ना, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। अगर विल्सन साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं रहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर तो रहेंगे ना। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस तो करेंगे ना। तो एसपी डीएम सीएम पीएम, इसके अलावा भी दुनिया प्रोफेशनल दुनिया है। प्रोफेसर बनना है, सीए बनना है, वकील बनना है, जर्नलिस्ट बनना है, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, उद्योग धंधे करने हैं, व्यापार करने हैं। ये बहुसंख्यक जमात के वर्ल्ड व्यू में नहीं है। संख्या से हुकूमत नहीं होती। भेड़ चलते देखा है, 200 भेड़ को एक आदमी ले जाता है। ये लड़ाई बुद्धि बल की है। और जब तक बुद्धि बल नहीं होगा, बुद्धि बल आएगा कहां से? वो किताबों से आएगा, वो विश्वविद्यालयों से आएगा। इतने भाषण में सुनता हूं, लेकिन ये सब बात शिक्षा और रोजगार के सवाल, संसाधनों में कैसे हम प्रोफेशनल्स क्रिएट करें, कैसे हम अपने बच्चों को बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाएं, ये सवाल नहीं। सिर्फ सीएम पीएम एमएलए एमपी एसपी डीएम। देखिए, हमारी समझ साफ, जब तक इस बीजेपी को नहीं हराइएगा, आरएसएस को, आरएसएस है असली ताकत जान उसमें। और आप कास्ट सेंसस क्या आपको तो कह देगा कि हिंदू है, हिंदू मुसलमान कर देगा, आप लोग जाके वोट दे दीजिएगा। उस समय जाति याद आता है कि धर्म याद आता है?